नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल फन विद दीपक में स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि पीसीआर चेन रिएक्शन क्या है, वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, और इसकी जनरल मैकेनिज्म को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस टॉपिक्स के यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप जो है वीडियो को पॉज करके उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो एक ऐसी टेक्निक्स है जिसके ज़रिए हम लेबोरेटरी के अंदर अपना जो डिजायर जीन है या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट है उनकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों, पीसीआर इज ए टेक्निक ऑफ सिंथेसाइजिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ डिजायर जीन और डीएनए इन विट्रो। तो इस टेक्निक्स के जरिए हम डिजायर जीन या डीएनए मॉलिक्यूल्स की मल्टीपल कॉपीज को जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रिंसिपल की कि ये टेक्निक किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा रिटर्न करके दिखा देता हूँ, फिर समझाऊंगा कि ये टेक्निक किस बेसिस पर वर्क करती है। तो पीसीआर इज बेस्ड ऑन principle that when double stranded DNA molecule or target DNA is subjected to higher temperature, splits into two single stranded DNA molecule due to denaturation. Now these two single stranded DNA molecule act as a template and converted into original double stranded DNA molecule by synthesizing the new strand with the help of enzyme DNA polymerase। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इसके प्रिंसिपल के बारे में। तो जो ये टेक्निक है वो इस प्रिंसिपल पर वर्क करती है कि जब हम अपने टारगेट डीएनए या डीएनए टेम्पलेट को हायर टेम्परेचर पर सब्जेक्ट करते हैं तो वो टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स में कन्वर्टेड हो जाती है। अब जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल हैं वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे और कन्वर्टेड हो जाते हैं ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल्स है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके जरिए? क्योंकि वो एक नया स्ट्रैंड बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। इसकी मैकेनिज्म के बारे में हम देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आपसे गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करें और वीडियो को जो है पूरा देखें। तो दोस्तों, अब हम इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि इस टेक्निक्स की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इस रिएक्शन को रन कराने के लिए। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो दोस्तों उनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में दोस्तों हमारी पहली है टेम्पलेट डीएनए। ये टेम्पलेट डीएनए दोस्तों हमारा टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल्स ही होता है जिसे हमें एम्पलीफाई करना होता है। द डीएनए दैट टू बी एम्पलीफाई।
तो दोस्तों जिस डीएनए मॉलिक्यूल्स की हमें मल्टीपल कॉपी चाहिए होती है वो हमारा टेम्पलेट डीएनए होता है। तो जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो होती है हमारी एंजाइम। एंजाइम की बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है इस रिएक्शन में। जो हमारा इसमें इसके स्टेप्स पढ़ेंगे रिएक्शन के स्टेप्स में, जहाँ पे वो जो एंजाइम होती है डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली, यानी टैग डीएनए पॉलीमरेज जो इस रिएक्शन को रन करता है वो हमारा एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। और जो पीसीआर में हम जनरल यूज करते हैं वो होता है हमारा टैग डीएनए पॉलीमरेज। थर्ड रिक्वायरमेंट है दोस्तों हमारी प्राइमर। प्राइमर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। प्राइमर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर और बैकवर्ड प्राइमर। तो दोस्तों नाम से पता चल रहा होगा, फॉरवर्ड जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम वो हमारा बैकवर्ड हो जाएगा। तो ये प्राइमर होते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स की। तो हमारा चौथी रिक्वायरमेंट हमारी बफर सॉल्यूशन होता है। बफर सॉल्यूशन का क्या काम है? बफर सॉल्यूशन जनरली रजिस्ट करता है चेंज इन द पीएच। यदि यह हमारी जो रिएक्शन है उसमें कोई स्मॉल चेंज आता है पीएच में तो उसको स्टेबल करके रखता है, ये बफर सॉल्यूशन का काम होता है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो होती है हमारी मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयंस का क्या काम होता है? मैग्नीशियम आयंस का काम होता है दोस्तों जो हमारा एंजाइम है टैग डीएनए पॉलीमरेज उसकी एक्टिविटी को बूस्टअप कर देता है, ये मैग्नीशियम आयंस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है दोस्तों हमारी डीएनटीपीज। दोस्तों ये क्या होती है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो दोस्तों जो हम जैसे हमारा न्यू स्टैंड बनता है डीएनए मॉलिक्यूल जो सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद वो जो मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं तो डीएनटीपीज ऐड होती चली जाती हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स की हेल्प से। तो ये हमारा क्या होता है? एक तो डी एटीपीज, डी टीटीपीज, डी सीटीपीज और डी जीटीपीज। तो ये डिनोट करता है एडेनिसिन को, थाइमिन को, साइटोसिन को, ऐसे ग्वानिसिन को। तो डीऑक्सी एडिनो ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सिन ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये डीएनटीपीज जो है ऐड होती चली जाती हैं और जो हमारा टेम्पलेट है तो टेम्पलेट डीएनए की जो लेंथ है वो कंप्लीट हो जाती है और हमें मल्टीपल कॉपीज मिल जाती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं मैकेनिज्म्स के बारे में कि जो पीसीआर टेक्निक्स है इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म के दोस्तों 3 स्टेप्स हैं, वो 3 स्टेप्स में इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। पहला होता है हमारा डीनेचुरेशन। इस डीनेचुरेशन के द्वारा क्या होता है दोस्तों, जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स है, जो हमारा टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल्स है उसे हम हाइयर टेम्परेचर पर एक्सपोज करते हैं तो वो हमारा 2 सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो किसके लिए होता है? वो डीनेचुरेशन के जरिए होता है और जनरली जो ये स्टेप है वो कैरी आउट होता है 94 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस टेम्परेचर पर जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स है, यानी जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है हमारा एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब होता है दोस्तों जुड़ना। तो इस स्टेप में क्या होता है? इस स्टेप्स के दौरान जो हमारे प्राइमर होते हैं फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड प्राइमर होते हैं वो अपने जो एग्जिस्टिंग एंड पर जो है बाइंड अप हो जाते हैं और जनरली जो ये स्टेप्स है वो लोअर टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे कैरी आउट होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, दोस्तों मैं अभी आपको नोट्स में बता दूंगा तो आपको जो है अच्छे से और समझ में आ जाएगा। एक्सटेंशन स्टेप्स के जरिए दौरान क्या होता है दोस्तों, इस दौरान जो हमारा जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है वो एक्सटेंड होता है और जो हमारे प्राइमर है, प्राइमर एक दूसरे की तरफ जो है एक्सटेंड होते चले जाते हैं और जो प्राइमर के बीच में जो सिगमेंट हैं
सेगमेंट हैं वो फिल होते चले जाते हैं। वो सेगमेंट कौन फिल करता है दोस्तों? डीएनटीपीस की हेल्प से वो सेगमेंट फिल होते जाते हैं और हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स जो ओरिजिनल डुप्लीकेट होता है, जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स का डुप्लीकेट होता है वो हमें एंड ऑफ द प्रोसेस मिल जाते हैं। तो एक्सटेंड होता है, तो जनरली जो एक्सटेंशन जो स्टेप्स है वो कैरी आउट होता है 72 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस रिएक्शन या इस स्टेप्स के दौरान जनरली जो एक तो डीएनटीपीस की और एक मैग्नीशियम आयंस की बहुत ज़रूरत होती है इस स्टेप्स के दौरान, क्योंकि जो डीएनटीपीज हैं वो सेगमेंट्स को फिल करते हैं, मतलब जो जो हमारा जो प्राइमर है वो एक्सटेंड होते हैं टुवार्ड्स टू ईच अदर, तो वो उनके सेगमेंट को फिल करती हैं डीएनटीपीज। जैसे अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ए है, जैसे हमारा ये डीएनए मॉलिक्यूल्स है उसमें कहीं ए है, तो इसका जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री टी जुड़ जाएगा। तो टी कहाँ से आएगा? टी डी टीटीपी से आएगा। तो ये टी जो है या टी डीएनटीपी यहाँ पे जुड़ जाएगी। ऐसे ही जैसे जी है तो वो सी के साथ, ऐसे ही ग्वानिन का साइटोसिन के साथ ऐसे ही वो जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों अब हम जो बात, और हाँ दोस्तों, जो मैग्नीशियम आयंस है, मैग्नीशियम आयंस का इस स्टेप्स के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो ये हमारा एंजाइम होता है टैग डीएनए पॉलीमरेज, इसकी जो एक्टिविटी है उसको बूस्टअप कर देता है, जिससे वो उसकी एक्टिविटी बूस्टअप हो जाती है और हमें जो डुप्लीकेट डीएनए जो ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल्स की तरह होता है वो हमें एंड ऑफ द प्रोसेस मिल जाता है। दोस्तों मैं और बता देता हूँ आपको, खैर पता होगा लेकिन मैं एक बार और बता देता हूँ, जो हमारे ए टी जी सी होते हैं, जैसे ये स्टैंड है तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री ही सेगमेंट बनते हैं, जैसे ए टी, टी से ए, जी से सी और सी से जी। तो ये जो वो होते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं, यही बनते हैं प्राइमर के बीच में। जब ये बनते चले जाएंगे और हमारा जो सेगमेंट्स फिल हो जाएंगे तो हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल जाता है। तो दोस्तों अब इसकी जो मैकेनिज्म क्या है उसको ग्राफ के या फिर फिगर के जरिए हम देखेंगे, फिगर के जरिए वो कैसा दिखता है। तो दोस्तों आप जो है वहाँ से जो है मैं आपको बता देता हूँ, एक बार और समझा दूंगा, और आप जो है वीडियो को पॉज करके वहाँ से जो है देख लेना। दोस्तों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जैसे ये है, जैसा कि दोस्तों आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स है जिसको हम टेम्पलेट डीएनए या टारगेट डीएनए कहते हैं। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हमने सब्जेक्टेड किया 94 डिग्री सेल्सियस पे। ये कितना है दोस्तों? 94 डिग्री सेल्सियस से सब्जेक्ट किया। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स हमारा टू सिंगल स्टैंडर्ड, ये 1 और ये 2 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। और ये किसके जरिए हुआ? डीनेचुरेशन, ये डीनेचुरेशन स्टेप्स है इसके जरिए हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है हमारा एनिलिंग। इस एनिलिंग के जरिए क्या होता है दोस्तों? पहली बात तो ये जो स्टेप्स है ये 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में कैरी आउट होगा। और इस स्टेप्स के दौरान जो हमारे प्राइमर होते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर होते हैं, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जो हमारे फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्राइमर थे वो बाइंड अप हो जाते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ऐसे बाइंड अप हो जाते हैं ड्यूरिंग द एनिलिंग स्टेप्स। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन के दौरान, जैसे मैं भी पहले बता चुका हूँ, एक्सटेंशन के दौरान जो हमारा ये जो प्राइमर्स हैं ये एक्सटेंड होते हैं टुवार्ड्स टू ईच अदर, ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ एक्सटेंड होंगे। जब एक्सटेंड होंगे तो इनके जो बीच में जो सेगमेंट हैं, जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड हैं, वो बनते चले जाएंगे और हमें एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल जाता है। जनरली जो हमारा जो एक्सटेंशन स्टेप है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैरी आउट होता है और हम फर्दर इस साइकिलिंग को जो है प्रोसेस करते रहते हैं
रिपीटेड करते रहते हैं और हमें मल्टीपल कॉपी ऑफ डिजायर जीन मिल जाते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों अगर आपको किसी और टॉपिक्स पे बायोलॉजी से रिलेटेड आप किसी टॉपिक्स पे कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस वीडियो को प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के एंड में आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सेकंड पेज है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थर्ड पेज है दोस्तों, आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगर आप चाहें तो मैं आपको जो है इसी टेक्निक्स की टेम्परेचर प्रोफाइल और बता सकता हूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मुझे जो है टेम्परेचर प्रोफाइल पर वीडियो बनानी है नहीं बनाई। आशा करता हूं कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।